बात करेंगे विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की लाओस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण 2 शिखर सम्मेलनों में पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज से फिर से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और इस बातचीत में कई सारी चीजों पर मंथन होगा। आपसी कारोबारी या फिर जो व्यापारिक संबंध है उनको लेकर भी बातचीत होगी और सुरक्षा या फिर देशों के बीच के जो संबंध होते हैं उनको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन के उसमें हिस्सा लेने वाले हैं पीएम मोदी। विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ये हर दौरा प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरे को भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीएम मोदी का ये विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं और 2 दिन की लाओस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। और ये दौरा कितना अहम होगा ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं इस पूरे दौरे को? वैसे तो प्रधानमंत्री का हर दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से उनका हर दौरा विदेश यात्रा का जितना भी होता है कुछ ना कुछ मंतव्य लिए होता है। भारत के राष्ट्रीय हितों की और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस समय जब पूरा विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध की आहट से एक तरह घबराया हुआ है, इस समय जो आर्थिक संकट कई देशों पर आ रहा है, युद्ध की विभीषिका जा रही है, मानवता तड़प रही है और नरसंहार हो रहा है, उस बीच में प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एशिया के जितने भी पूर्वी क्षेत्र के देश हैं, छोटे छोटे देश विशेषकर जिनमें लाओस भी शामिल है, फिलीपींस भी है और दूसरे भी देश हैं, इन सब में जो है एक व्यापारिक अनिश्चितता जो आ गई है और उससे और घबराहट हो रही है क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी है विश्व की जो विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं, छोटे देशों को हड़प करके उनके आर्थिक शोषण करने की कोशिश करती हैं। उन सबसे कैसे जूझा जाए, कैसे निपटा जाए और भविष्य में आने वाले जो एक आशंका हो रही है कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना आ जाए, अगर वो स्थिति आती है तो किस तरह से उससे निपटने के लिए क्या क्या देश को क्या तैयारी करना पड़ेगी। यद्यपि ये एजेंडा नहीं हो सकता लेकिन इसका मंतव्य यही है कि अगर कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो हम सबको मिलकर किस तरह से उसका सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये एक यद्यपि काल्पनिक है फिर भी बहुत राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर उस मौके पर जब ईरान के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचने वाले हैं तब आप ये मानकर चलिए कि भविष्य में क्या स्थिति होगी, आज उसका आकलन करना बहुत कठिन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री का वह जो सिद्धांत है कि भारत देश जो है युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, बुद्ध शांति का संदेश देता है, विश्व शांति और भाईचारे के लिए सदियों से प्रसिद्ध है और आज भी हम वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और उसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री का यह दौरा निश्चित रूप से दूरदर्शी आर्थिक रूप से तो इसके अपना महत्व है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि इन छोटे देशों में जो घबराहट हो रही है, एक तरह से वहाँ का जनमानस थोड़ा चिंतित हो रहा है, उसको धीरज मिलेगा कि सक्षम देश, प्रभावशाली देश हम सबके साथ खड़ा हुआ है और हम सब मिलकर इस युद्ध की विभीषिका का सामना करने के लिए तैयार है। शीतल, बिल्कुल डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, देखिए विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ किया है कि ये जो भारत और आसियान के संबंधों को लेकर जो बातचीत होगी ये हमारी साझेदारी का जो भविष्य है उसकी दिशा भी तय करेगा। बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी साझेदारी इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों में हो रही है। हम उनकी आवश्यकताएं समझ रहे हैं, वो हमारी आवश्यकताएं समझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को हम कैसे दूर करें। जैसे हमारे पड़ोसी देश ही बांग्लादेश, हालांकि वो वहाँ भी बड़ी अनिश्चितता की वातावरण है और वहाँ भी अगर आप देखें तो एक तरह से भारत विरोधी कुछ तत्व वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर भी कुछ समय पूर्व आपने देखा था मालदीव में जो मोइजू साहब से इंडिया आउट का नारा लगाकर अपने जो राजनीतिक तुष्टीकरण करना चाहते थे। ठीक है डॉक्टर राम जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा समय की कमी है, लेकिन लाओस दौरा क्यों अहम है? 2 दिवसीय लाओस दौरे पर पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। कनेक्टिविटी में सुधार पर चर्चा हो सकती है और वहां पर द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी, बातचीत होगी। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रमुख मुद्दे रहने की उम्मीद है। पीएम मोदी की यह यात्रा एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। आसियान ने प्रस्तावित की शांति योजना, शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और ये तमाम मुद्दे हैं। इससे पहले भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर बड़ी ही गहराई के साथ ये तमाम चीजें सामने रखी हैं।